हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकंड एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी। तो आप देखिए बच्चों, एक्सरसाइज सेट 1.2 अब हम डिस्कस करने वाले हैं। 1.1 हमने डिस्कस कर ली है। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो पहले 1.1 देख लीजिए। अब हम 1.2 पे आ गए हैं। अब 1.2 का हम देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क द पॉइंट्स -7 से 0 से लेके 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस, फ्रॉम 0 टू -15 0 टू 12 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, इतना काम अपन पहले कर लेते हैं। मार्क द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ओके, चलिए हमारा ग्राफ पेपर है। तो ग्राफ पेपर पे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल बच्चों, ये अपना रहता है ओरिजिन, ओरिजिन हो। और वर्टिकल वाई एक्सिस, ये ओ से लेके एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ से लेके एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओ से लेके वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ से लेके वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये इतना मार्किंग हो गई है। अब मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये पहला पॉइंट है हमारा। अब ये पहला पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? तो इस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो -1,0। ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे -1,0। एक्स -1 है, वाई 0 है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, या आपको पता होगा कि वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0, एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 0। चलिए आगे और मार्क करें। तो ये सेकेंड जो है, ये वाला कोऑर्डिनेट है, हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, स्पेस का इशू है, आप देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों -2,0। फिर नेक्स्ट थर्ड कोऑर्डिनेट ले, ये हो जाएगा बच्चों हमारा -3,0। फोर्थ कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे तो जाएगा -4,0। अच्छा, फिफ्थ कोऑर्डिनेट मार्क करें -5,0। सिक्स्थ कोऑर्डिनेट मार्क करें -6,0। सेवेंथ कोऑर्डिनेट मार्क करें -7,0। चलिए, तो हमको -7,0 से कहाँ तक? 13,0 तक जाना है। तो बच्चों 13,0 तक जाना है हमें। ओके, अब पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ेंगे, नेगेटिव काम हो गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1,0। देन ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2,0। बच्चों ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। ऐसे आप मार्क कर सकते हैं। कहाँ तक मार्क करने को बोला है आपको? 13,0। तो आगे 4,0, 5,0, 6,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 12,0 और ये आ गया आपका 13,0। ऐसे करके आप सारे कोऑर्डिनेट मार्क कर लेना। 13,0 तक हो गया एक्स एक्सिस पे। फिर कहा है फ्रॉम 0 से -15 टू 0 से 12 ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव कहाँ तक जा रहे हैं? 0 से लेकर 12 तक। तो पहले पॉजिटिव देखें हम कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेकर 12 तक जाना है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो ये हो गया बच्चों आपका, ये जो कोऑर्डिनेट रहेगा ना बच्चों, ये आपका रहेगा, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे आपका क्या 0 रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो होगा 0,1 है ना बच्चों। ये 0,1, ये ले लो आप 0,2, ये आ गया 0,3, ये आ गया 0,4, ये आ गया 0,5। तो बच्चों आप देखो, मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ जैसे एक लेफ्ट में लिखा कोऑर्डिनेट, एक राइट में, स्पेस के कारण है ना। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर लिखे बाकी नीचे लिखे, स्पेस के कारण। आप थोड़ा बड़ा बनाना। ओके, पेपर पे स्पेस इशू अगर नहीं आए तो आप साइड में एडजेसेंट में लिख सकते हो, एक के ऊपर एक लिख देना, ऐसा इतना फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेस इशू है ताकि आपको अंडरस्टैंड क्लियरली रहे, अच्छे से दिखे, इसलिए हम थोड़ा इस तरह से कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो ऐसे करके आप चले आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ तक जा रहे हैं?
हमको कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है हमें, 0,12 तक जाना है, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आ गया बच्चों, ये आ गया मेरा 0,12, यहाँ तक आ गया हमें 0,12 तक। ओके, एक एक्स्ट्रा हो गया था, इसको हटा देते हैं। चलिए नीचे देखे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहे हैं, 0,-15 तक जा रहे हैं भाई, -15 तक जाना है। अब -15 पे जाने के लिए यहाँ देखिए, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब ये माइनस में है लेकिन, है ना, 0,-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, थोड़ा आपको एक्सेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो आ गया हमारा, ये आ गया 0,-15। ऐसे आपको सारे मार्क करना है। ओके, सारे मार्क करना, आप सारे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने रहेंगे। फिर आगे कहा गया है यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, आप स्केल यूज कर लेना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आंसर द गिवन क्वेश्चन, ये मार्क हो गया बच्चों। अब ये मार्क होने के बाद हम देखते हैं, अब आप इस फिगर में देखिए, फिगर में क्या क्या है। तो आप देखें यहाँ पर एक बेडरूम है, बेड दिख रहा है, टेबल है, वार्डरोब है। ओके, देन यहाँ पर आप देखें तो बाथरूम है, वॉश बेसिन है, टॉयलेट एरिया, शॉवरिंग एरिया, ये सब मेंशन है यहाँ पे, सब दिया हुआ है। और कोऑर्डिनेट्स भी दिए, एक्स एक्सेस दे पा रहे, ये ओरिजिन है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, ये दिया हुआ है। नेगेटिव वाई अभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। ओके, चलिए देखते हैं। तो 8,9, 11,9, 8,9 देखिए बच्चों कहाँ आ रहा है, तो x8 और y9, तो x8 यहाँ पर दिख रहा है हमें, और अगर y9 की बात करें करस्पॉन्डिंगली देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर आप देखो कहीं पे इधर 9 मेंशन है यहाँ पर। ओके, हमारा 9 कहीं यहाँ पे दिया गया है बच्चों, कहीं इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 8,9, 8,9। ओके, हम यहाँ पर भी ग्राफ पर भी मेंशन कर देते जो हमने ग्राफ बनाया है। 8,9 कहाँ पे आएगा, तो 6 के बाद हम देखें 7, 8, यहाँ पर 8 आएगा बच्चों, ये हमारा 8,0 का कोऑर्डिनेट है। ओके, 8,0, और यहाँ पे 9, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 आ रहा है, तो ये हमारा बच्चों है 0,9 का कोऑर्डिनेट। और अब मुझे 8,9 चाहिए, तो ये x पे 8 है, y पर 9 है, ये आ रहा है बच्चों यहाँ पर, ये आ गया 8,9। चलिए आगे देखें, और क्या कहा गया है। 8,9 के बाद हमसे कहा गया है 11,9, 11,9, तो 11 कहाँ है, 9, 10, 11, ये है बच्चों 11,0 का कोऑर्डिनेट। तो x 11 यहाँ से लेंगे, और 11,9 अगर हम बात करें तो ये इधर आ जाएगा 11,9। ओके, ये 11,9, और ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट ये है 8,9। ठीक है, चलिए एंड 11,7, एंड 11,7 भी करना है। तो 11,7, ये 5 है बच्चों, ये 6, ये 7, 0,7 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ 11,7 आएगा, यहाँ पर आएगा बच्चों, ये आ रहा है, तो हमारे पास ये आ गया 11,7। ठीक है, अब बच्चों ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल वी लाई। और टेबल कैसी है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, तो 4th फुट कहाँ लाया गया, आप खुद देखिए। अगर मुझे इन तीनों को लेके रेक्टेंगल बनाना है तो चौथा पॉइंट मेरा यहाँ पर लाया करेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जो मेरी लेंथ है बच्चों, ये देखो आप, तो यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल होती है, दोनों इक्वल है, तो चौथा पॉइंट इधर। और आप देखो ब्रेथ अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 4th कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पर आ रहा है। और इसका अगर मैं देखूँ तो x पे आ रहा है 8 और y पे आ रहा है 7, तो 8,7 पर 4th
पॉइंट आ रहा है रेक्टेंगुलर टेबल का 8,7 पे। ओके, अगर हम यहाँ पर भी देखें तो समवेयर अराउंड 8,7 यहाँ पर हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट आएगा। ओके, इस पर भी मार्क करें। और बाकी जो दो कोऑर्डिनेट है वो 11,7 11,9, तो 11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आएगा, तो 11,7 11,9। ठीक है बच्चों, इनको जोड़ देते हैं, यहाँ रेक्टेंगुलर टेबल बना देते हैं। तो इस तरीके से टेबल हमारी बनेगी। ओके, चलिए अब वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ फुट कहाँ पे, फोर्थ फुट कहाँ पर है बच्चों, 8,7 पे, तो इसका आंसर आ गया 8,7। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? अब आपको क्या लगता है ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है? ये जो है ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है टेबल रखने का? तो बच्चों आप ये देखो इसकी बेड से दूरी कितनी है, हमको थोड़ा सा भाई, इफ़ वी आर वॉकिंग अराउंड, यहाँ अगर हम चले इस रूम में तो ये है कि हम अच्छे से चल पाए, स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाए। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बेड हमारा अराउंड 7 के आसपास है और 8 के आसपास, मतलब 1 यूनिट, ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 यूनिट की दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बेड और टेबल यहाँ से अगर वॉक करने जाए तो देयर माइट बी अ चांस कि हम टकरा जाए। ओके, अच्छे से स्पेस यहाँ पर अच्छा नहीं है। ओके, वॉक करने के लिए बहुत नैरो पाथ है बेड और टेबल के बीच में, तो इट्स माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर वॉक अच्छे से ना करा जाए। ओके, तो हमारे हिसाब से ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट नहीं है भाई। टेबल या तो ये वॉल से, अगर आप देखो अगर ये राइट वॉल से यहाँ पर अगर एडजेसेंट राइट वॉल के रखते तो हो सकता है यहाँ पे अच्छा स्पेस क्रिएट हो जाता वॉक करने के लिए। ओके, या फिर ये यहाँ पर जो वॉल दिख रही है आपको सी से लेके बी, इस वॉल के एडजेसेंट टेबल आता तो भी एक अच्छा स्पेस क्रिएट हो जाता। ओके, तो हमारे हिसाब से ये टेबल का अच्छा स्पॉट नहीं है, टेबल रखने का अच्छा स्पॉट नहीं है, रूम के बीच में टेबल रखा गई है। ओके, तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी है पहले तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ गुड स्पॉट। तो इस तरह से लिख दिया, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको कहा है कि क्यों, क्योंकि टेबल जो है, टेबल इज बिन प्लेस्ड बिटवीन द रूम, भाई रूम के बीच में आ गई है, जहाँ पे वॉकिंग वे जो है टेबल और बेड के बीच में वो बहुत कम बचा है। ओके, आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से अगर हमको इस एरिया में जाना है, इस एरिया को एक्सेस करना है, तो इधर दिस इज द वे, दिस इज द वे टू एक्सेस और दिस इज द वे टू एक्सेस, और ये दोनों बहुत छोटे हो गए, ये दोनों बहुत छोटा पाथ हो गया। तो अगर टेबल एडजेसेंट टू द राइट वॉल होती, आप ये लिख सकते हो, इफ टेबल would be placed adjacent to the right wall, then there would be a good space for walking around the room. ओके, इसलिए आइडियल स्पॉट नहीं है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? ठीक है, तो यहाँ से देखते टेबल की लेंथ, टेबल की विड्थ कितनी है बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं लेंथ की बात करूँ यहाँ से लेकिन यहाँ तक की बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्या लग रहा है आपको बच्चों, ये 8 से लेके, अगर इसको देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, 8 से लेकर यहाँ पर 11, देख पा रहे हैं ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हमारी 8 से लेके 11, तो 11 माइनस 8 कर देते हैं यहाँ पे। तो लेंथ के लिए, टेबल की लेंथ के लिए हम कर देते हैं 11 माइनस 8, तो 3 यूनिट, ये लेंथ हो गई। और बच्चों ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ के लिए हमको वाई एक्सिस देखना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट देखिए आप, ये हमारी ब्रेथ हो गई है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 7 और ये यहाँ पर आ रहा है परपेंडिकुलर 9 पे, तो 9 से 7 अगर हम ब्रेथ की बात करें, 9 से 7 तो 2 यूनिट। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, लेंथ आपकी 3 यूनिट आ रही है और ब्रेथ आपकी 2 यूनिट आ रही है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो बच्चों क्या हाइट हम बता सकते क्या, ये इसको देख के तो नहीं बता सकते भाई, 2 डायमेंशनल फिगर है, रेक्टेंगल इज 2D फिगर, और कुछ बोला नहीं गया है क्वेश्चन में। यहाँ भी देखिए कुछ हम हाइट के बारे में यहाँ पर बता नहीं सकते, तो यहाँ पे हाइट के बारे में आप मेंशन कर देना, नो वी कैन नॉट
no, we cannot make any statement for the height of the table. ठीक है बच्चों, ओके चलिए हो गया काम, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है बच्चों, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? ओके, अब बाथरूम डोर की बात करूं तो B1 का है बच्चों, यहाँ पे B1 अगर देखें तो कोई पॉइंट बना नहीं, हम मान लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में B1 है, मतलब ये B1 जो है हमारा 1.5 पर, ये हमने मान लिया कि 1.5 पे B1 है। अब B1 हिंज क्या लिखा है यहाँ पे कि हिंज एट B1, मतलब आप ये समझे कि डोर का एक कोना एक पॉइंट फिक्स रहता है तो वो B1 वाला फिक्स रहेगा, ओके। और ओपन्स इन द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? तो हम डोर की बात करें B1 से लेके B2 जो है वो हमने मान लिया 4 पे, तो अभी हमारी B1 से लेके B2 डोर की विड्थ देखें कितनी है, B1 से लेके B2, तो आप देखिए यहाँ से 1.5 से लेके यहाँ पर 4 तक जा रही है, मतलब 4 में से हमने 1.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया 2.5 फीट। 2.5 फीट का हमारा डोर का विड्थ है अभी, ओके। अब हमको यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा क्या? तो यहाँ से देखिए B1 से वार्डरोब की दूरी कितनी है, B1 से अगर मैं देखूँ तो बच्चों वार्डरोब की दूरी इतनी है, इतनी मतलब यहाँ देखो 1 2 3, तो बच्चों ये दूरी जो है ये 3 फीट है, ओके। और डोर ओपन होगा तो B1 तो फिक्स है, B1 हिंज है, अब यहाँ से ओपन हुआ डोर ऐसा आया और ये ऐसा कुछ आएगा यहाँ तक, ओके। इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि डोर कहाँ ओपन हो रहा है ना, डोर जो ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है बेडरूम में, ओके, ओपन इनटू द बेडरूम, तो इस तरह से डोर यहाँ तक आएगा। तो दैट मीन्स हमको एक बात समझ में आई कि जो हमारी डोर की विड्थ है वो B1 से लेके जो वार्डरोब तक का पॉइंट है ये 3 फीट दूरी पे है, 3 फीट की दूरी पे, मतलब डोर की विड्थ 2.5 फीट चलेगी, हमें 2.5 फीट चलेगी। 2.5 फीट की बात करें तो ये यहाँ पर आएगा, लगभग इतना आएगा, ओके। यहाँ अगर मैं मार्क कर दूँ तो 2.5 फीट जो मेरा आ रहा है वो समवेयर हियर, यहाँ पर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ तक ही अभी हमारा डोर आएगा, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, विल इट हिट द वार्डरोब? नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, क्योंकि B1 से लेकर वार्डरोब की दूरी 3 फीट है और डोर की दूरी जो है वो B1 से लेकर अगर देखें तो 2.5 फीट है, B1 B2 2.5 फीट डोर की विड्थ है। फिर नेक्स्ट है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर डोर को वाइडर बनाना है तो अभी मेरा जो डोर है वो 2.5 फीट वाइडर है, और हमको पता है कि B1 से लेकर वार्डरोब कितना फीट दूर है, 3 फीट दूर है। तो चेंजेस आर, भाई एक चीज हम ये कर सकते हैं कि वी कैन मेक डोर या वी कैन इंस्टॉल डोर 3 फीट वाइडर, ओके। हम डोर जो है वो 3 फीट चौड़ा 3 फीट वाइडर कर सकते हैं, तो भी जाके वार्डरोब को हिट नहीं हो रहा है, वार्डरोब को जस्ट टच करेगा यहाँ पर, ओके। वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, वार्डरोब के यहाँ तक आ जाएगा, 3 फीट अगर वाइडर हमारा रहेगा। फिर दूसरा हम ये सजेस्ट कर सकते हैं चेंज कि ये जो डोर की पोजीशन है, एक तो इसको इधर यहाँ ले आओ भाई, अगर हमको और डोर की पोजीशन देखे तो अभी ये वॉल है और वॉल के यहाँ पे बीच में, भाई ये कौन सी डोर है बीच में रहती है? जनरली आपने देखा होगा आपकी जो घर की डोर्स है या रूम में हो, बाथरूम में, कहीं भी कॉर्नर में रहेगी। अब यहाँ पे कॉर्नर में स्पेस भी है, तो और सजेशन है इसकी डोर को आप B1 पॉइंट को यहाँ पे लाओ, B1 पॉइंट को यहाँ पे लाओ और यहाँ से 3 फीट वाइडर लो ना आप, इस तरह से डोर ओपन होगा। या तो डोर को आप ओपन कर सकते हैं इनसाइड द बाथरूम, ओके। लेकिन हमसे यहाँ से इतना सजेशन मांगा था या चेंजेस मांगा था कि डोर को कितना वाइडर करा जा सकता है, तो उसका आंसर है कि डोर को 3 फीट वाइडर करा जा सकता है। 3 फीट वाइडर तक डोर हिट नहीं होगी वार्डरोब को, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा डन क्वेश्चन 2, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। What are the coordinates of the four corners
0 या OFRNP, OFRNP भाई ये कहाँ पे OFRNP, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ बच्चों, लिखते जाते एक एक के, तो ये तो हमारा 0,0 दिख रहा है हमें ओरिजिन। एफ की बात करें, एफ यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये वाई एक्सिस पे है, ये 8 है, ये 10 है, बीच में 9 आएगा। ओके, तो 0,9 बोल दे इसको, x0 9। और r की बात करें, r यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए अगर x पे आ जाऊँ मैं तो यहाँ -6 दिख रहा है, और y पे आ जाऊँ तो ये 9 रहेगा बच्चों। मेंशन नहीं है लेकिन 8 और 10 के बीच में 9 रहेगा, तो -6 परपेंडिकुलर आए r से x पे, और y एक्सिस पे आया तो ये 9, -6,9, -6,9। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो है p कोऑर्डिनेट। तो बच्चों p कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर है, आप देख नहीं पा रहे हो उसे अच्छे से, आप यहाँ देख नहीं पाओगे, तो यहाँ पर p ये रहा, देखो p कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो p कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, इसका x कोऑर्डिनेट -6 है, और x एक्सिस पे तो y तो 0 होगा, तो -6,0, -6,0। चलिए, चारों कोऑर्डिनेट हो गए हमारे बाथरूम के कोऑर्डिनेट से बच्चों, ये बाथरूम के 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR? SHWR का शेप क्या है? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये शेप आपको क्या दिख रहा है? ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये आपको शेप क्या दिख रहा है बच्चों? ट्रेपेजियम। SH इज पैरेलल टू RW, SH is parallel to RW, therefore SHWR is a trapezium। ये क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम है। ओके, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, इन चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम देखिए S, तो x पे -6 आ रहा है बच्चों, और y पे कहीं पे 6 पे आ रहा है। ओके, तो -6,6। एज देखें, x एक्सेस पे -3 और y पे 6, -3,6, -3,6। यहाँ पर w देखो बच्चों, w कहाँ आ रहा है? x पे आ रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा -2 पे, और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 9 पे, -2,9। तो W जो है, W आ जाएगा -2,9 पे। W के बाद R के तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, -6 और 9, -6 और 9। चलिए, SHWR चारों कोऑर्डिनेट हमारे आ गए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स, डन। Mark off a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet। ओके, तो वॉश बेसिन की स्पेस 3 फीट इंटू 2 फीट, वॉश बेसिन 3 फीट इंटू 2 फीट। तो बच्चों यहाँ पर हम एक काम करते हैं भाई, पहले तो ऑब्वियसली x लेंगे और फिर y लेंगे। ओके, तो 3 फीट जो है, तो हम यहाँ पर 1 फीट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट के हिसाब से मार्क करते ग्राफ पे। ओके, तो ये हो जाएगा x पे 3 यूनिट और y पे 2 यूनिट वॉश बेसिन। तब यहाँ पर वॉश बेसिन देखे, आप देख पा रहे वॉश बेसिन यहाँ पर है। अगर हमने यहाँ से मार्क करना चालू करा, ये x एक्सेस पे हमको जाना है 3 यूनिट और y पे 2, तो 1 2 3, ये मेरा वॉश बेसिन यहाँ तक आ गया बच्चों, ये आ गया, ये 3 यूनिट आ गए। और y पे हमको कितना जाना है? 2 यूनिट जाना है, तो 1 और 2 यहाँ तक, 1 और 2 यहाँ तक y पे आ गए। तो आप देखिए, ये जो है बच्चों हमारा, ये है वॉश बेसिन। ठीक है, डन। यहाँ लिख भी दो, आप मेंशन कर दो, ये है वॉश बेसिन। फिर कहा गया है
2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। तो अगर हम टॉयलेट के स्पेस की बात करें तो 2 फीट इंटू 3 फीट बच्चों, तो 2 फीट एक्स पे और 3 फीट वाई पे। ओके, तो एक्स पे 2 फीट, ये हमारा टॉयलेट एरिया है बच्चों, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 2 फीट इंटू 3 फीट। तो एक्स पे 2 फीट देख पा रहे हैं और वाई पे 3 फीट देख पा रहे हैं, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। एक्स पे 2 फीट आ रहा है और वाई पे 3 फीट आ रहा है, तो वी कैन मार्क फ्रॉम एयर ऑल्सो, जैसे हम 2.5 से भी मार्क कर सकते हैं चाहे तो, या यहाँ पर भी हमारे पास 3 फीट अगर तक यहाँ तक जाना है तो यहाँ से मार्क कर सकते हैं शॉवरिंग एरिया तक। ठीक है, तो एक्स पे 2 चले तो आप देखिए एक्स पे 2 यूनिट चला मैं, और वाई पे 3 यूनिट चलना है, वाई पे 3 यूनिट चलना है, तो 1 2 एंड 3, ये 3 यूनिट वाई पे आ गया, 3 यूनिट वाई पे आ गए बच्चों। तो ये हमारा एरिया जो हो गया इसको हमने बोल दिया ये है टॉयलेट एरिया। आप देख पा रहे हैं एक्स पे 2 चला, वाई पे 3 यूनिट। ठीक है बच्चों, डन। तो इस तरह से कुछ एनसीईआरटी हमसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। चलिए बढ़िया है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेसेस। ओके, अच्छा इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको मेंशन करना है। चलो, तो कॉर्नर को नाम दे दे पहले, यहाँ तो एस है ऑलरेडी, इस पॉइंट को हम एक कुछ नया नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर इसको बोल देते हैं, चलो पी डैश, इसको क्यू डैश, और यहाँ आर डैश, और ये एस ऑलरेडी है। तो टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट हमारा कौन कौन से 4 कॉर्नर से शो है, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस, और इनके कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो पी का जो पी डैश का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो बच्चों -4 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका 6 है, तो पी डैश जो है -4,6 हो गया। चलिए क्यू डैश की बात करें, क्यू डैश तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और वाई कोऑर्डिनेट है आपका 3, तो -4,3 क्यू डैश हो गया। आर डैश की बात करें, आर डैश में एक्स कोऑर्डिनेट -6 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो -6,3 हो गया। और बच्चों आखिरी एस की बात करें तो एस -6 एक्स कोऑर्डिनेट और 6, तो -6,6। तो ये आपकी बात हो गई टॉयलेट की, डन। ये टॉयलेट का हिसाब हो गया भाई, हमारे चारों कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब वॉश बेसिन की बात करें, वॉश बेसिन को भी मार्क करना पड़ेगा। चलो, ये ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट देखे बच्चों, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। चलिए ए डैश क्या कोऑर्डिनेट है, ए डैश अगर बात करें तो एक्स पे -3 और बच्चों वाई पर क्या है 2 है, तो -3,2। बी डैश की बात करें कितना है, बी डैश एक्स पे -3 है और एक्स एक्सिस पे तो वाई 0, -3,0। सी डैश एक्स पे -6 है और ,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और डी डैश अगर हम बात करें तो एक्स पे -6 है और वाई पे 2 है, तो -6,2। तो ये वॉश बेसिन के चारों कॉर्नर ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. Okay. तो हमको डाइनिंग रूम स्केच करना है बच्चों, एंड रेहांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। तो रेहांस की जो रूम डोर है अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा देखो आप, ये पॉइंट है मेरा D1 R1, ये रूम डोर है, ये हमने देखा था। ओके, D1 R1। ओके, इट लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, मतलब यहाँ पर, यहाँ से अगर अपन ना डोर ओपन हो रहा है तो ये वाला जो स्पेस है ये पूरा डाइनिंग स्पेस हुआ है, ये पूरा डाइनिंग स्पेस है। और डाइनिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो डायमेंशन दिया है 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, लेंथ 18 और विड्थ 15, ये स्पेस है हमारा। ओके, तो डाइनिंग रूम की बात करें 18 फीट इंटू 15 फीट, और 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट लेके हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे।
चलिए फिर क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। तो पॉइंट पी कहाँ पे है और पॉइंट ए, ये पी है, देख पा रहे हैं आप बच्चों, ये पी है और ये है, यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ हो गई डाइनिंग रूम की। चलिए तो मैं स्केच करता हूँ, पी से लेके ए लेंथ हो गई है, तो पी से लेके ए को ज्वाइन कर लेते हैं, ये मेरी डाइनिंग रूम की लेंथ हो गई पी से लेके ए तक। तो बच्चों ये तो हमारी लेंथ हो गई है पी से लेके ए तक, ओके। और लेंथ 18 और विड्थ 15 है, ओके। विड्थ हमारी 15 है, तो विड्थ अगर मेरे को मार्क करना है तो यहाँ से लेके ए से लेके नीचे तक जाऊँगा मैं, 15 जाऊँगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ कहीं पे, ओके। और यहाँ से भी मार्क कर लूँ तो यहाँ कहीं 15 आएगा, तो ये विड्थ हो गई। और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने डाइनिंग रूम स्केच कर लिया है और ये 15 है और आप देख पा रहे हैं 18। अच्छा इसको अगर हम देखें ओरिजिन से लेके 12 यूनिट आगे जा रहे हैं हम, या 12 लिखा है, और -6 यूनिट पीछे जा रहे हैं। तो आप पी से लेके ए तक देखिए, आप पी से लेके ए तक पूरा आप देख पा रहे हैं कि 18 यूनिट है, मतलब 18 फीट है, ओके। ये आपका पूरा डाइनिंग रूम हो गया, ये हो गया आपका पूरा डाइनिंग रूम, ये स्केच हो गया बच्चों डाइनिंग रूम। और ये लेंथ हो गई, यहाँ हम लिख भी देते हैं 18 फीट, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो पी ए, और यहाँ पर और नाम दे दे। तो बच्चों ये इसको और इसको, ये दोनों कॉर्नर्स को भी हम कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पर। तो इनको हम क्या नाम दें भाई, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल देते हैं एम डैश और एन डैश। तो यहाँ पे जो मेरा डाइनिंग रूम है, ये हो गया ए एम डैश एन डैश और पी, ये डाइनिंग रूम आ गया, ओके। ए एम डैश एन डैश और पी। फिर क्या कहा गया, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, अच्छा। तो यहाँ पे P और A का तो हो जाएगा भाई, एम डैश एन डैश के लिए काम करते हैं बच्चों, ये इसको आगे बढ़ाते हैं। किसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ये जो हमारा y एक्सिस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो नेगेटिव y एक्सिस यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम, और वहाँ से मार्क करेंगे। चलिए नेगेटिव y एक्सिस बनाते हैं पहले, तो ये हमने पूरा बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया हमारा नेगेटिव y एक्सिस बच्चों। ये लाइन हमारी जो है, ये लाइन हो गई नेगेटिव y एक्सिस की। अब यहाँ पे मार्किंग्स कर दें, चलो मार्किंग्स कर देते हैं। तो बच्चों ये 0,0 है। अब मुझे ये पता है 18 फीट तो लेंथ है, और ये कितनी है 15 फीट, मतलब मैं 15 फीट नीचे आ रहा हूँ बच्चों। अगर मैं यहाँ से मार्क करना चालू करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके 15 फीट तक नीचे आना है मुझे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक अंदाजे से मैंने मार्क कर दी कि ये 15 फीट तक नीचे आ गया। और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे x तो 0 है और y नेगेटिव में 15 है, ओके। और ये जो यहाँ से कोऑर्डिनेट आएंगे, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट आप देखिए, ये 1 ये 2, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है 0, -2, फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फिफ्थ कोऑर्डिनेट है 0, -5, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट क्या है। ए का कोऑर्डिनेट देखें तो ए एक्स पे 12 है और एक्स एक्सिस पे है, तो 12,0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ए को देखो आप, एक्स पे 12 है, एक्स एक्सिस पे a, 0 12,0 हो गया। पी की बात करें, चलो एम डैश की बात करते हैं। एम डैश का एक्स कोऑर्डिनेट 12 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट आप देखो यहाँ पे 15 आएगा। ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 15 आएगा, 15 आ रहा है।
अरे यहाँ पे हमने मार्क करा था -1 -2 -3 -4 करते करते -15, ओके, -15 तक मार्क कर लिया हमने यहाँ पे -15 तक ही क्यों गए, क्योंकि विड्थ तो 15 फीट है, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ ये देखिए तो y पर आ रहा है -15, तो बच्चों m डैश जो है x पे 12 y पे -15। n डैश की बात करें x पे -6 और y पे -15, -6, -15। और p की बात करें बच्चों, p -6, 0, क्योंकि x एक्सेस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0। तो ये बच्चों हमारा चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हो गया, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, डन। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room, write down the coordinates of the feet of the table। अच्छा, रेक्टेंगुलर टेबल रखना है हमको 5 feet into 3 feet, तो रेक्टेंगुलर टेबल की अगर हम बात करें बच्चों, उसके जो डायमेंशन है हमारे 5 feet into 3 feet डायमेंशन है रेक्टेंगुलर टेबल के। कहाँ रखना है, प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो अब डाइनिंग रूम का सेंटर देखिए वहाँ पर रखना है हमें। अब डाइनिंग रूम का सेंटर कहाँ आएगा बच्चों, तो सेंटर निकालने के लिए काम करते हैं, आप खुद देखिए, -6 से लेकर 12 तक, भाई 18 फीट है। अब 18 फीट का सेंटर क्या होगा, 18 का आधा कर दो तो 9 फीट, तो हमको 9 फीट चलना है ना। अब हम -6, ये एक कॉर्नर से 9 चल दे या 12 से 9 चल दे, दोनों तरफ से हम 9 चल सकते हैं। वहाँ पर हमको कहीं सेंटर दिखेगा, तो यहाँ से चल देते, चलो यहाँ से 12 से काउंट करते करते भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यहाँ पर हम आ गए। तो बच्चों इसको ऐसे भी हम डील कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम ये भी कर सकते हैं कि 12 से हमको 9 फीट चलना है, ओके, यहाँ पर, तो 12 में से 9 माइनस कर दिया, 3 पे आ गए हम। तो ये एक पॉइंट मिला मुझे एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे भी एक सेंटर पॉइंट ढूंढता हूँ, ये कहाँ पे मिला, ये तो एक्स एक्सिस पे एक मिला सेंटर के लिए। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन डाल देता हूँ मैं बच्चों, ये डल गई मेरी सेंटर लाइन, ये 3 से हमने एक सेंटर लाइन डाल दी। चलो बच्चों अब इस तरफ डालें, अब ये कितना बेटा 15 फीट है, विड्थ 15 है, 15 का आधा कितना होगा, हाफ, 7.5, तो 7.5 आना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 7 है बच्चों, और ये 8 है, तो 7 और 8 के बीच में यहाँ पर आएगा 7.5, ये सेंटर लाइन डल गई मेरी। ये विड्थ पे बच्चों सेंटर लाइन डाल दी हमने, ये विड्थ पे सेंटर लाइन डल गई। तो आप देखिए ये दो हमने सेंटर लाइन डाल दी। अब इन सेंटर लाइन से फायदा ये हुआ कि लेंथ और विड्थ दोनों की सेंटर लाइन जहां पर इंटरसेक्ट हुई, ये हमें पूरे डाइनिंग रूम का सेंटर मिल गया। अब आप इसको ध्यान से देखें, ये पूरे डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट मिल गया है। तो हमारा टेबल जो है रेक्टेंगुलर टेबल, 5 फीट बाय 3 फीट का जो रेक्टेंगुलर टेबल रहेगा, उसके सेंटर पॉइंट जो है वो और डाइनिंग रूम का जो सेंटर पॉइंट है वो कोइंसाइड होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर टेबल बीच में रखाएगी। तो रेक्टेंगुलर टेबल का सेंटर पॉइंट भी यही रहेगा, सेम जो डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली क्वेश्चन ने मेंशन करा है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ओके, चलिए अब ध्यान दें यहाँ पर बच्चों, इधर देखें, यहाँ पे देख बच्चों, ये अगर सेंटर में सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको टेबल का भी, ये सेंटर पॉइंट है। अब आप देखें यहाँ पर लेंथ 5 है, तो 2.5 इधर चल सकते हैं और 2.5 इधर चल सकते हैं। ब्रेथ 3 है, तो 1.5, 3 का आधा ऊपर चल सकते हैं और 1.5 नीचे चल सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अब हम कॉर्नर ढूंढेंगे, है ना। तो चलिए हम अब काम करते हैं, यहाँ से कितना चले, तो ध्यान देते हैं, हमारे पास x और y, x पे 5 फीट है, टोटल 5 फीट है, तो सेंटर 2.5 रहेगा, तो 2.5 हम राइट में चल देंगे, 2.5 राइट में मूव कर देते हैं, तो 1 2 और 2.5 समथिंग 5 और 6 के बीच में यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये 2.5 यहाँ मूव कर गया मैं, और 1 2 यहाँ से देखिए, ओके, सेंटर लाइन से 1 2 और ये आधा, हाफ, 2.5 यहाँ मूव कर दिया। चलो ये हो गया हमारा काम।
अब ऊपर वाले अगर हम पॉइंट देखें तो मैंने यहाँ पे बताया था विड्थ 3 है, 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, आधा आधा, हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो यहाँ से हाफ ऊपर चले तो हाफ, अगर मैं 1.5 ऊपर चलूँगा तो ये पॉइंट से देखिए आप 7.5 पे खड़ा हूँ मैं, ये मेरा -6 रहेगा। तो अगर मैं 1.5 ऊपर जाऊँगा तो ये -6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ये 1.5 ऊपर आ गया मैं। और यहाँ पर अगर नीचे जाऊँगा तो ये आ गया 8, हाफ चला और 1 और चला, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा -9, ये -9 के करस्पॉन्डिंग है, यहाँ आ गया मैं। अब फाइनली मैं टेबल को मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पर टेबल शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों टेबल अगर हम शो करें यहाँ पर तो हम यहाँ पे देखें इस तरीके से ये टेबल आ सकती है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग बना लेते हैं हम बच्चों। चलिए, तो ये हमारे टेबल्स के 4 कॉर्नर हो गए। अब आप देखो सेंटर से भाई 2.5 आगे 2.5 पीछे 5 फीट है, आप देख पा रहे 5 यूनिट है। अगर यहाँ पर देखें आप, अब इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर अगर हम देखें ओके, तो ये जो पॉइंट मिला बच्चों इससे 2.5 आगे गया मैं, और चारों कॉर्नर को हम नाम दे देते। कुछ चारों कॉर्नर को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दे, इतने सारे नाम आ चुके हैं यहाँ पे, E डैश, F डैश, G डैश, और इसको दे देते H डैश। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं रेक्टेंगुलर टेबल जो है वो हमारी E डैश, F डैश, G डैश, H डैश, E F G H। चलिए इनके कोऑर्डिनेट लिखे, तो पहले E डैश का कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, E डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो X पे कहाँ आ रहे हैं, तो आप ये देखिए 5 और 6 के बीच में आ रहा था, ये 5 और 6 के कहीं पे बीच में आ रहा है, क्योंकि मैं 2.5 यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यहाँ से भी 2.5 मूव कर रहा हूँ ओके, और यहाँ पर -6 के करस्पॉन्ड है और यहाँ पर -9 के, क्योंकि -6 से -9 आप ये देखें 3 यूनिट, ये आप देखें 3 यूनिट विड्थ हो गई, और लेंथ देखें 0.5 से 5.5, तो 5 यूनिट देख पा रहे हैं आप, 0.5 से लेके 5.5, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ओके, 5 यूनिट लेंथ हो गई। चलिए अब इनके करस्पॉन्डिंगली हम फटाफट कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। E डैश 5.5 x कोऑर्डिनेट और -6 y कोऑर्डिनेट, 5.5 और -6। F डैश की बात करें तो 5.5 x कोऑर्डिनेट और -9 y कोऑर्डिनेट। चलिए G डैश की बात करें, G डैश यहाँ लिख देते हैं G डैश, तो G डैश की बात करें 0.5 x कोऑर्डिनेट और -9, 0.5 x कोऑर्डिनेट और -9 y कोऑर्डिनेट। और फाइनली हम बात करें H डैश की, तो H डैश में x कोऑर्डिनेट 0.5 और -6, 0.5 और -6, माइनस का 6 y कोऑर्डिनेट। तो ये फाइनली हमने टेबल रख दिए सेंटर में बच्चों, डन। अब क्वेश्चन ने यही कहा था राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, तो फीट ऑफ द टेबल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हमने, टेबल प्लेस भी कर दिए। ये हमारी रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है बच्चों। तो बड़ा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज पूरी एक्टिविटी बेस्ड थी, बढ़िया थी, अच्छी थी, कंसेप्चुअल थी बच्चों। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए लेक्चर के लिंक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बच्चों बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही हम आगे की चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे न्यू NCERT गणितम मंजरी की क्लास 9th मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।